हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज, जो आपकी बुक का चैप्टर है 9, उसकी एक्सरसाइज 9.1 के 2 क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। क्लियर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टेटमेंट है हमारे पास, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of the transmission tower fixed at the top of the 20-meter high building are 45 और 60। तो इन्होंने बताया क्या है हमें कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पर, उस पॉइंट से हमारी एंगल ऑफ एलिवेशन है बॉटम एंड द टॉप ऑफ द टावर, मतलब टावर के बॉटम पर भी और टावर के टॉप पे भी हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे। और जो टावर है वो बिल्डिंग है हमारी एक 20 मीटर की, उसके ऊपर है। क्लियर। तो पहले डायग्राम को बनाएंगे। चलो, तो ये होगा हमारे पास एक, मान लो ये बिल्डिंग है हमारे पास BC। तो ये 20 मीटर की हमारे पास बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर क्या है, टावर है। और ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से क्या है, बॉटम और टॉप, मतलब बॉटम ऑफ द टावर एंड टॉप ऑफ द टावर, दोनों पे क्या है हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगी। बॉटम को पहले लिखा है तो 45 बॉटम पे बनेगा, पहले वाली डिग्री। टॉप पे बनेंगे 60 डिग्री। क्लियर। इसे नेमिंग देंगे और हमें निकालनी है हाइट ऑफ द टावर AB। क्लियर। ओके। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है हमारे पास, BC जो 20 मीटर है। हाइट ऑफ टावर AB है, जिसे हम x मानेंगे, जो हमें निकालना है। क्लियर। ओके। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एंगल से। तो हम लिखेंगे पहले इन ट्राइंगल BCD। क्लियर। तो BCD हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास ये BC की एक प्रॉपर वैल्यू है सॉल्व करने के लिए। क्लियर। तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल BCD tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास BC, बेस है हमारे पास CD। मैंने इसमें tan क्यों यूज़ किया, क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें गिवन है और बेस की हमें निकालनी है, इसमें हाइपोटेन्यूज का कोई काम नहीं है। tan 45 होता है 1 और BC की वैल्यू है 20। तो हमारी जो CD की वैल्यू आएंगी वो आएंगी 20। क्लियर। अब हम लेंगे ट्राइंगल ACD। इस ट्राइंगल में हमारे पास एंगल है 60 डिग्री का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें पर जो परपेंडिकुलर है वो है हमारा AB प्लस BC। क्लियर। और बेस है हमारा CD। तो अब हमें क्या है, एक बात तो हमारी क्लियर है, जो CD है उसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाली है जो 20 है, तो उसे हम यहाँ फिल करेंगे कि वो 20 है। BC की वैल्यू 20 है, ये भी हमें गिवन है। tan 60 होता है हमारे पास √3। क्लियर। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 √3, यहाँ होगा तो माइनस, इसे लेंगे हम कॉमन। तो AB की वैल्यू जो है हमारे पास वो होगी 20 इंटू √3 माइनस 1। क्लियर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या होगी हमारी, 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। क्लियर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ स्टैचू, एक स्टैचू है हमारे पास 1.5 मीटर टॉल है, स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो वो पेडेस्टल के ऊपर खड़ा है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60। एक ग्राउंड से एक पॉइंट है, जो टॉप ऑफ द स्टैचू क्या है, एलिवेशन की एंगल जो बनाएगा वो कितना होगा, 60 होगा। और सेम पॉइंट जो हमारा ग्राउंड पे, उसी सेम पॉइंट पे हम एक और एंगल बनाएंगे जो हमारा क्या होगा, टॉप ऑफ द
पेडेस्टल होगा। क्लियर? पहले डायग्राम बनाते हैं फिर स्टेटमेंट और क्लियर होगी। तो ये ना हमारे पास है पेडेस्टल और इसके ऊपर हमारा स्टैचू है। स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर। क्लियर? तो हमें गिवन है कि एक पॉइंट है ग्राउंड पर और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60। तो ग्राउंड के पॉइंट से टॉप ऑफ द स्टैचू जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है हमारे पास 60। क्लियर? फ्रॉम द सेम पॉइंट जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, सेम पॉइंट से है टॉप ऑफ द पेडेस्टल, वो है हमारा 45। क्लियर? और हमें निकालनी है हाइट ऑफ द पेडेस्टल। नेमिंग करेंगे। क्लियर? तो पहले हम यूज़ करेंगे हमारा नीचे वाला ट्रायंगल। ओके, तो इसमें हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD tan 45 बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास BC और बेस है हमारे पास CD। tan 45 होता है 1। तो हम क्या लिखेंगे, जो CD है वो BC के इक्वल है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसे हम आगे चल के यूज़ करेंगे। अब हम अपना दूसरा ट्रायंगल यूज़ करेंगे जिसमें एंगल कितना है 60 डिग्री का, मतलब ACD। क्लियर? तो लिखेंगे tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर इसमें अब हमारा क्या है, AB प्लस BC है। बेस हमारा सेम होगा CD। क्लियर? तो अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू BC की। क्लियर? और AB की वैल्यू 1.5 है, ये गिवन है। ओके, तो अब CD का क्या करें, तो हमने इक्वेशन निकाली है कि जो CD है वो BC के इक्वल है। क्लियर? तो हम यहाँ CD को क्या करेंगे, BC लिखेंगे क्योंकि BC तो हमें निकालना भी है। ठीक है, और CD का हमारे पास कोई काम नहीं है अब। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3। यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। क्लियर? तो अब ये होगा हमारे पास BC √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC। BC को हम एक साइड इकट्ठा कर लेंगे। क्लियर? तो इसमें से जब हम BC को कॉमन लेंगे तो ये √3 - 1 होगा और ये होगा हमारे पास 1.6 √3 - 1। अगेन √3 को हम कभी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे रूट को, तो इसे रैशनलाइज करेंगे। √3 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारे पास 1.6 √3 + 1। अब ये है हमारे पास a - b a + b, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, a² - b²। तो √3 का भी स्क्वायर प्लस 1 का भी स्क्वायर होगा, तो ये होगा 1.6 √3 + 1। ये होगा हमारे पास a² - b², सॉरी 3 - 1। 3 - 1 कितना होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास 2। अब इनकी करेंगे हम कटिंग, तो ये होगा हमारे पास 0.8 इंटू √3 + 1। तो ये थी हमारी BC की वैल्यू। BC क्या था हमारा, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, जो हमें निकालनी थी। क्लियर? तो मैंने आपको यहाँ सभी जो पॉइंट है, कैलकुलेशन है, वो स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्ट सॉल्व करके बताया है। लेकिन फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।